Hello बच्चों, we have given a question. So question says, a solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? Okay, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि स्पेयर है जो कि फ्री रोटेट कर रहा है अपनी सिमेट्री पर एक फ्री स्पेस में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट हो जाएगा टॉर्क, राइट, एंड एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक स्पेरिकल सॉलिड है, राइट। तो कंसीडर करते हैं एक स्पेरिकल, ये कोई स्पेरिकल हमारे पास क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसकी जो रेडियस है वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन इसका जो मास है वो क्या है, सेम है। मास इज सेम, राइट। तो हमें पता है कि ये फ्री स्पेस में मूव कर रहा है। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट स्पेयर, सॉलिड स्पेयर इज इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, अगर ये फ्री स्पेस में है इसका मतलब है हेंस देयर विल बी ए नो एक्सटर्नल फोर्स, हेंस देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा देन टॉर्क विल ऑल्सो जीरो, टॉर्क विल ऑल्सो जीरो, ठीक है। अब हमें पता है कि टॉर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टाउ इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम के टर्म में होता है डी एल बाई डी टी। ठीक है, अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सी चीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमारा कोलिजन से पहले जो, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जो हमारे पास मतलब कोलिजन से पहले जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, कोलिजन के बाद के मोमेंटम को, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमारा टॉर्क जीरो है इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो। एंगुलर मोमेंटम जीरो है इसका मतलब ये क्या रहने वाला है, रिमेन कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन, थैंक यू।